हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे एजुकेशन की मीनिंग एंड उसके डेफिनेशन के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। अगर हम एजुकेशन की मीनिंग की बात करें तो एजुकेशन टर्म जो है थ्री लैटिन वर्ड से निकल के आया है। पहला है एजुकेयर, जिसका मतलब है टू ब्रिंग अप और टू नरिश। दूसरा टर्म है एजुशेयर। एजुशेयर का मतलब है टू ब्रिंग फोर्थ और टू ड्रॉ आउट। थर्ड जो टर्म है एडुकेटम या ई डुको। ओके, ई का मतलब है मूवमेंट फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड। ओके, अगर हम डुको की बात करें तो इसका मतलब होता है डेवलपिंग और प्रोग्रेसिंग। अगर हम इन सभी मीनिंग को लेकर बात करें टू ब्रिंग अप और टू नरिश की, तो चाइल्ड या लर्नर की जो इनीट पोटेंशियल है उसको जो है हमें बाहर निकालना है, उनको जो है बाहर निकाल कर लेकर आना है। इसका मतलब ये होता है टू ब्रिंग अप का। टू ब्रिंग फोर्थ या टू ड्रॉ आउट की बात करें तो इसका मतलब भी वही है कि हमें जो है उनकी इनेट पोटेंशियल जो है बच्चे की, उसको जो है हमें बाहर लेकर आना है। एजुकेशन का मतलब यही है। ई और डुको की जो मीनिंग है इनवर्ड टू आउटवर्ड, मतलब अंदर की जो भी चीज़ें हैं, अंदर जो बच्चे के अंदर जो भी पोटेंशियल है, जो भी कैपेबिलिटीज़ है, उसको जो है बाहर आउटवर्ड लेकर आना और उसको डेवलप करना और उसको प्रोग्रेस करना। ये एजुकेशन की जो इन तीन टर्म के थ्रू जो है एजुकेशन की मीनिंग ये है। अगर हम ओवरऑल इन तीन टर्म को समराइज करें तो इसका मतलब ये हो सकता है कि एजुकेशन का जो एम है एट प्रोवाइडिंग अ चाइल्ड और लर्नर को नरिशिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, और उनकी जो पोटेंशियल है हिडन और इनसाइड जो पोटेंशियल है उनकी, उसको जो है बाहर लेकर आना और उसको डेवलप करना। बेसिकली जो बच्चे की पोटेंशियल है उसको बाहर लेकर आना, नरिश करना उसको, एंड जो है उसको एक मतलब एक बेहतर जो है इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, ताकि जो उसकी जो इनेट पोटेंशियल है या उसकी जो कैपेबिलिटीज़ है, एबिलिटीज़ है, उसको जो है जो हिडन है अभी तक, उसको बाहर लेकर आ सके। ये एजुकेशन की ओवरऑल जो है मीनिंग है। अब हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन की। अकॉर्डिंग टू प्लेटो के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो एजुकेशन डेवलप्स इन द बॉडी एंड सोल ऑफ पीपल ऑल द ब्यूटी एंड ऑल द परफेक्शन ही इज़ कैपेबल ऑफ। कहने का मतलब है एजुकेशन जो है डेवलप करता है पीपल के बॉडी एंड सोल को, उसको परफेक्ट बनाने के लिए। जो भी कैपेबल मतलब जो पीपल है उसके अंदर जो भी कैपेबिलिटीज़ है उसको परफेक्ट बनाने के लिए उसको डेवलप करता है, उसके बॉडी और उसके माइंड, उसके सोल को। ठीक है, ये प्लेटो के अकॉर्डिंग है। अकॉर्डिंग टू रूसो बात करें तो एजुकेशन जो है चाइल्ड की डेवलपमेंट है उसके अंदर ही। एजुकेशन इज द चाइल्ड्स डेवलपमेंट फ्रॉम विद इन। चाइल्ड के अंदर ही जो डेवलपमेंट की जाती है उसी को एजुकेशन यहाँ पे रूसो ने कहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी ने भी एजुकेशन को डिफाइन किया है। इनके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो बाय एजुकेशन आई मीन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैंस बॉडी माइंड स्पिरिट। कहने का मतलब है एजुकेशन से, बाय एजुकेशन से ही जो है, बाय एजुकेशन का मतलब है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट करना चाइल्ड के या जो मैन है उसके बॉडी का, उसके माइंड का और स्पिरिट का। ओके, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी जो है बच्चे की जो बॉडी है, माइंड है, स्पिरिट है, उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट करना ही जो है एजुकेशन है। क्लियर हुई? अकॉर्डिंग टू पेस्टोलॉजी ने भी इस एजुकेशन को डिफाइन किया है।
Education is the harmonious and progressive development of all the innate power and faculties of man, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल. एजुकेशन एक जो है प्रोग्रेसिव और हारमोनियस डेवलपमेंट है. जो भी इनेट जो है पावर है मैन के अंदर, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो, चाहे एजुकेशनल लेवल पे हो, चाहे मॉरल लेवल पे हो, उसका जो है प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है एजुकेशन. ये कौन बात करता है? तो पेस्टोलॉजी कहते हैं कि एजुकेशन जो है डेवलपमेंट है मैन की जो इनेट पावर है, ठीक है, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो, चाहे इंटेलेक्चुअल लेवल पे हो, चाहे मॉरल लेवल पे हो, उसका डेवलपमेंट ही जो है डेवलपमेंट करना ही जो है एजुकेशन है, ठीक है. नेक्स्ट अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी ने भी जो है एजुकेशन को डिफाइन किया है. एजुकेशन इज नॉट अ प्रिपरेशन फॉर लाइफ, रादर इट इज द लिविंग. ये लिविंग है, ना कि प्रिपरेशन फॉर लाइफ है. एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ लिविंग थ्रू अ कॉन्टिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस. इट इज द डेवलपमेंट ऑफ all those capacities in the individual which will enable him to control his environment and fulfill his possibilities. Okay, कहने का मतलब है कि जॉन डीवी के अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि एजुकेशन जो है सिर्फ प्रिपरेशन फॉर लाइफ नहीं है, बल्कि एक लिविंग है, मतलब लाइफ ही है एक तरह का. एजुकेशन जो है प्रोसेस है लिविंग कॉन्टिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस का, मतलब हम जो लाइफ लॉन्ग जो एक्सपीरियंस होते हैं उसका प्रोसेस है. और ये जो है एजुकेशन जो है डेवलप करता है और जो इंडिविजुअल है उसकी सारी कैपेबिलिटीज़ को जो वो कर सकता है, ठीक है. इन सभी डिफिनेशन से ये समझ में आता है कि जो एजुकेशन है हमारा वो ऑल राउंड डेवलपमेंट है, जिसके अंदर जो है फिजिकल लेवल पे हो, चाहे इंटेलेक्चुअल लेवल पे हो, चाहे मॉरल लेवल पे हो, जो भी इनेट पावर है, जो भी इनेट कैपेबिलिटीज़ है इंडिविजुअल के अंदर, पोटेंशियल है जो भी इनेट, उसको जो है बाहर लेकर आना, उसको डेवलप करना और बेटर जो है पर्सन बनाना, यही जो है एजुकेशन का मतलब है. अब बढ़ेंगे एम्स ऑफ एजुकेशन की तरफ. अब हम बात करेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन की. अगर हम एम्स की बात करें, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव की बात करें एजुकेशन की, तो पहला ऑब्जेक्टिव या एम है एजुकेशन का कि हम हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करें इंडिविजुअल का. दूसरा, डेवलप कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल. नेक्स्ट अगर हम बात करें एडजस्टेबिलिटी डेवलप करना उनके अंदर, एंड जो है नेक्स्ट जो है एम की अगर हम बात करें तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना उन चिल्ड्रन के अंदर या चाइल्ड के अंदर. नेक्स्ट एजुकेशन का एम जो है मॉरल डेवलपमेंट करना. उसके बाद अगर हम बात करें तो इंटीग्रेशन एंड हार्मोनी डेवलप करना लर्नर के अंदर या फिर जो इंडिविजुअल है उसके अंदर, और इंडिविजुअल को जो है एक बेहतर जो है सिटीज़न बनाना, मेक अ गुड सिटीज़न जो है, ये उसका एजुकेशन का मेन पर्पस या एम माना जाता है. अगर हम हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करें इंडिविजुअल के, तो इस हॉलिस्टिक का मतलब होल डेवलप करना, मतलब पर्सन को एज अ होल डेवलप करना. कहने का मतलब टोटल डेवलपमेंट करना उनका, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो, चाहे मेंटल लेवल पे हो, चाहे सोशल लेवल पे हो, चाहे स्पिरिचुअल हो, चाहे इमोशनल हो, हर एस्पेक्ट में उनका डेवलपमेंट करना, ओवरऑल डेवलप करना उनका जो है, वही जो है एजुकेशन का मेन एम है. उसके बाद कैरेक्टर डेवलपमेंट का मतलब है कि इंडिविजुअल के अंदर जो है हार्मोनिक एक जो है अच्छे कैरेक्टर डेवलप करना उनके अंदर, कि वो बहुत अच्छे जो है सेल्फ डिसिप्लिन हो, पेशेंस हो उनके अंदर, टॉलरेंस हो,
ये सारे जो कैरेक्टर हैं वो डेवलप करना उन इंडिविजुअल के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें एडजस्टेबिलिटी, जो पर्सन जो इंडिविजुअल है, जो चाइल्ड है, उसके अंदर जो है एडजस्ट इन्वायरमेंट, और जो उसके अंदर जो इन्वायरमेंट है और इन्वायरमेंट और खुद में जो है एक एडजस्टमेंट बनाने की जो कैपेबिलिटीज़ है वो डेवलप करना भी जो एजुकेशन का मेन एम माना जाता है। नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट एम की बात करें एजुकेशन की, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना भी जो है एजुकेशन का मेन एम माना जाता है। पर्सनालिटी, बच्चे की जो पर्सनालिटी है उसको और बेहतर पर्सन बनाना जो है एजुकेशन का एम है। नेक्स्ट मॉरल डेवलपमेंट करना, मॉरली जो है जो चाइल्ड है या इंडिविजुअल है वो बेटर इंसान बन पाए, ये भी जो एजुकेशन का एम है। एंड नेक्स्ट एम की बात करें तो इंटीग्रेशन एंड हारमोनी, नेशनल इंटीग्रेशन एंड हारमोनी की जो फीलिंग है वो डेवलप करना, चाहे वो यूनिटी हो, नेशनल यूनिटी हो, नेशनल जो इंटीग्रिटी हो, पैट्रियोटिज्म हो, ये सारी जो फीलिंग है वो जो है डेवलप करना इंडिविजुअल के अंदर, ये जो है एजुकेशन का एम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट एम की, तो जो एजुकेशन है वो बच्चे को जो है, चाइल्ड को, इंडिविजुअल को एक गुड सिटीजन जो है बनाए, ये जो है एजुकेशन का मेजर जो है मेन एम माना जाता है कि एक जो चाइल्ड है या इंडिविजुअल है जब एजुकेटेड हो तो वो एक गुड सिटीजन बनकर निकल के आए। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। थैंक यू।